तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्पसन्स कार्टून के ऊपर, जिसको कहा जाता है कि ये भविष्य प्रेडिक्ट करता है या इनके क्रिएटर जो है, इनके मेकर जो है वो टाइम ट्रेवलर हैं। बट आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं कि क्या सही में इनके जो मेकर्स हैं टाइम ट्रेवल हैं या भविष्य प्रेडिक्ट करते हैं। तो आज के एपिसोड का नाम है मिस्ट्री सॉल्व एपिसोड। तो आज हम इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले हैं सिम्पसन्स कार्टून को। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुल्लू हैकर में। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिम्पसन्स के एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि एक ड्रैगन एक सिटी को अपने मुंह से आग निकाल कर तबाह कर रहे हैं। ठीक है गाइस, उस समय जो लोग उस एपिसोड को देख रहे थे उनको ये नहीं पता था कि वो जो देख रहे हैं वो भविष्य को देख रहे हैं या एक फ्यूचर को देख रहे हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा ही सेम सीन्स एक एपिसोड में, मतलब सेम सीन्स रिक्रिएट किया जाता है गेम ऑफ थ्रोन्स के एक एपिक एपिसोड में। ठीक है गाइस, तो तब जो लोग उस एपिसोड को देखते हैं उनको लगता है कि ये तो हमने कभी देखा है, ये तो हमने कभी देखा है। करीब 3 साल बाद ये चीज़ ना, तो ये डेजावू की मदद से नहीं होता है गाइस, ये सेम सीन रिक्रिएट किया गया था गेम ऑफ थ्रोन की मदद से, मतलब सॉरी गेम ऑफ थ्रोन के मेकर जो हैं इसको कॉपी किए थे। बट आपको मैं बता दूँ कि दूसरे नज़र से देखें तो ये भी पॉसिबल है कि गेम ऑफ थ्रोन्स को के मेकर्स को ये आइडिया सिम्पसन्स के इस एपिसोड को देख के आया होगा, क्योंकि ये कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय जो है जब ये गेम ऑफ थ्रोन्स बना था उस समय सिम्पसन्स काफ़ी सुर्खियों में था, या कह सकते हैं ये काफ़ी मीडिया में प्रचलित था, या इसको न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा जगह में दिखाया गया था। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक प्रेडिक्शन है। लेकिन देखो, ये तो हुई एक छोटी सी बात, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मेकर्स जानबूझ कर करते हैं ताकि उनका शो प्रमोट हो या कह सकें फेमस हो। ठीक है गाइस, चलो मान लिया कि सिम्पसन्स के एपिसोड से गेम ऑफ थ्रोन्स वालों ने ड्रैगन वाला पार्ट को चोरी किया। ठीक है गाइस, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई अपनी मौत को सिम्पसन्स से कॉपी कर ले। ऐसा ही कुछ हुआ 2003 में। फ्रीड और रॉय, दो फेमस एंटरटेनर जिनको उनके द्वारा ट्रेन किया गया टाइगर के हमलों से दोनों की मौत हो गई। ये कैसे कोई कॉपी कर सकता है गाइस? ये तो नॉर्मली नहीं लिया जा सकता ये। लेकिन ये सीन भी सिम्पसन्स ने दिखाया गया था। इसमें असल में होता क्या है कि शो के दौरान उनका शेरनाथ बेकाबू हो जाता है। ये जो घटना थी गाइस, ये प्री प्लान तो नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, ये प्री प्लान तो नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा मौत को कोई कैसे कॉपी कर सकता है। ये 2003 की घटना थी, लेकिन 2003 से 10 साल पहले 1993 में ये सीन सेम टू सेम सीन पूरा हूबहू कॉपी 10 साल पहले कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है। ये एक सिम्पसन्स के सीजन 5 के एपिसोड 10 में आप देख सकते हैं कि एक टाइगर अपने ही ट्रेन किए गए दो मालिक को सेम टू सेम ऐसे मार दिया जैसे रियल में मारा है। तो ये कैसे प्रेडिक्ट हो सकता है? और ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों सेम नाम के थे और सेम कपड़े भी पहने थे 1993 में और 2003 में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना गाइस। बट चलो मान भी लिया कि ये कोइंसिडेंट था। ठीक है गाइस, मान भी लिया कि ये कोइंसिडेंट था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सिम्पसन्स इस सीन को कॉपी कर ले? क्योंकि वो 10 साल पहले बना था और 10 साल बाद उनकी मौत हुई है और सेम तरह से हुई है। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई इंसान या कोई ऐसे कैसे 10 साल बाद का वीडियो या मतलब भविष्य को प्रेडिक्ट कर दे? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम इस चीज़ को भी डिकोड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सिम्पसन्स का जो ये एपिसोड था ना गाइस, इसमें जो 2 कैरेक्टर दिखाए गए थे एक्चुअली में वही कैरेक्टर थे जिनके साथ घटना हुई थी। मतलब शो में जो 2 कैरेक्टर दिखाए गए थे वही और कोई नहीं, रियल लाइफ में फ्रीड और रॉय ही थे, उन्हीं के ऊपर बेस्ड था। तो हो सकता है कि सिम्पसन्स के शो मेकर्स ने ऐसा नॉर्मली ही मतलब बना दिया हो कि 10 साल बाद ऐसा हो सकता है, इसका टाइगर इसके ट्रेन किया गया, इस समय में इसको मारेगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। और 10 साल बाद उसका तुक्का सही भी लग गया तो 2 कैरेक्टर खत्म भी हो गया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मैं अभी 100 बातें बोल दूंगा और वो 10-15 दिन बाद या 10-15 साल बाद वो 10 में से 5-10 तो सही बैठ गए तुक्का कि इस समय ये होने वाला है, इसके साथ ये होने वाला है, ऐसा वैसा। तो लगभग 100 में से तो 10-15 तो सही हो भी गए। ठीक है गाइस,
तो आप मुझे बोलोगे कि उल्लू भाई को तो भविष्य मालूम है, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो तुक्के थे जो सही बैठ गया। मुझे लगता है कि सिम्पसन्स के साथ भी ऐसा कुछ होता होगा। देखो, कोई भी सीन रिक्रिएट की जा सकती है, कोई भी घटना दोबारा घट सकती है, लेकिन कई तुक्के भी सही बैठ सकते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ को कोई कैसे मतलब प्रेडिक्ट कर सकता है कि जब एक बड़ी बिजनेस डील रखी जाती है ना गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सीक्रेट रखी जाती है कि किसी के हाथ ना जा सके करके। लेकिन कैसा हुआ कि अगर मैं आपको कहूँ कि सिम्पसन्स ने 19 साल पहले ये चीज़ प्रेडिक्ट कर दी हो, लेकिन कैसा होगा मैं कहूँ कि सिम्पसन्स ने बहुत बड़ी बिजनेस डील, हॉलीवुड की बहुत बड़ी बिजनेस डील को प्रेडिक्ट कर लिया था 19 साल पहले भाई। और उस समय किसी ने उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। कैसा होगा अगर मैं आपको ऐसा कहूँ। 1998 में एक एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिम्पसन्स कार्टून में दिखाया जाता है कि 20th सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने खरीद लिया है। उन्होंने ये डायरेक्टली नहीं बताया, उन्होंने ये एक फोल्डिंग में रखे एनिमेशन में दिखाया। ऊपर लिखा था कि 20th सेंचुरी फॉक्स और नीचे लिखा था डिज्नी प्लस हॉटस्टार। और उस समय ना ही डिज्नी वालों को पता था और ना ही 20th सेंचुरी फॉक्स वालों को पता था कि हम दोनों कोलेब्रेशन करेंगे या जो भी मर्ज हो जाएंगे। लेकिन 19 साल बाद सन 2017 में जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इस चीज़ को खरीदा, मतलब 20th सेंचुरी को खरीदा, तब लोगों को याद आया कि ये तो पहले सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट करके रखा है। और ये जो चीज़ है ना गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। और हो सकता है कि सिम्पसन्स के जो मेकर्स है उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक हो, उनको पता हो कि भविष्य में कौन सी डील हो सकती है, और उन्होंने इसे कार्टून में दिखा दिया। लेकिन आप जरा गौर फरमाइए कि एक कार्टून में इस चीज़ को दिखाने से क्या ही फर्क पड़ेगा। मतलब अगर इस सीन को सिम्पसन्स में नहीं भी दिखाते तो सिम्पसन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यहाँ पे भविष्य देखने या कोई इन्फॉर्मेशन लेने नहीं आए कि भविष्य में कौन सी डील किसके साथ होगी। वो तो बस कार्टून देख के इंजॉय करने आए। उस शो में अगर इन सारी डिटेल नहीं भी डाली जाती तो शो को कोई खास मतलब तो फर्क नहीं पड़ता उस समय पे। आखिर क्यों सिम्पसन्स ने इतनी बारीक बारीक चीज़ें, इतनी छोटी छोटी बातें भविष्य के बारे में क्यों दी। जो सिम्पसन्स शो है ना गाइस, वो 750 एपिसोड की काफ़ी लंबी सीरीज है। तो अगर आप समझ लो कि 750 एपिसोड में अगर 50,000 जोक्स भी मारे तो 30-40 तुक्के सही भी बैठ जाते हैं। सही लग गए तो तभी सिम्पसन्स का नाम ना इतना फेमस कर दिए लोग कि इतना हल्ला मचा दिया कि सिम्पसन्स भविष्य करता है, ये करता है, ये करता है, वो करता है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 50,000 मतलब 750 एपिसोड में 50,000 तुक्के भी मतलब लगाऊं तो उसमें 30-40 तो सही होंगे ही होंगे ना भाई। ऐसा तो है। जबकि ना गाइस, सिम्पसन्स से ज़्यादा सीरीज तो स्टार ट्रेक की है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ही फ्यूचर प्रेडिक्शन किए हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में पतले पतले टीवी आएंगे, छोटे छोटे फ़ोन आएंगे, स्मार्ट वॉचेस आएंगे। लेकिन स्टार ट्रेक की बातें कोई नहीं करता। अगर बात प्रेडिक्शन की हो तो सब सिम्पसन्स कार्टून को ही याद करते हैं, क्योंकि भविष्य में उड़ने वाली कारें आना या स्मार्टफोन आना, ऐसा प्रेडिक्शन तो हर कोई कर सकता है। लेकिन सिम्पसन्स ने ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन किए हैं जो सही भी बैठ रहे हैं कुछ। लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार फॉक्स 20th सेंचुरी को खरीद लेगा, लेडी गागा कौन से शो में कौन सी ड्रेस पहनेगी, किस एंटरटेनर पर उसी का टाइगर अटैक करेगा, या फिर कौन सा इंसान आगे जाकर यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा, ये सारी प्रेडिक्शन करना ना हर किसी की बात नहीं है। हर किसी की ऐसा नहीं हो सकता। इवन मेरे को तो लगता है कि ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करना नामुमकिन के बराबर है भाई। सही बताऊं तो ऐसी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हो जाएगा भविष्य में, हमको ये पता है। लेकिन उसको तो हर चीज़ का नॉलेज है भाई। ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन करके बैठा है ना ये कि क्या ही बोलूँ। लेकिन कुछ तो वेट है इनकी प्रेडिक्शन में कि तुक्का भी सही बढ़ जा रहा है यार इनका। हमारा तो साला कुछ बन ही नहीं रहा। सिम्पसन्स ने ना गाइस 5 साल पहले एनएसएस इपिक कैंडल्स को भी एक्सपोज किया था गाइस। ट्रम्प प्रेसिडेंसी को भी उसने प्रेडिक्ट किया था गाइस। 17 साल पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार को 20th सेंचुरी ने खरीद लिया। इस चीज़ को भी 19 साल पहले एक्सपोज कर दिया था। 17 साल पहले एक डेविड स्टैचू करके सेंसर का है, तो उसको भी एक्सपोज किया था। अगर आप चाहें तो इस चीज़ को आप गूगल या इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो इस तरह की प्रेडिक्शन करना किसी आम इंसान की बात तो है ही नहीं गाइस। ये सब तो चलो कुछ हुई, मतलब छोटी मोटी प्रेडिक्शन हुई जो सही हुई। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा इससे आपका होश उड़ सकता है गाइस, ये हो सकता है गाइस, वो हो सकता है, ये तो वही मस्ती की बात है। लेकिन सही में अभी जो बात मैं बताऊंगा ना गाइस, उससे आपको होश तो उड़ जाएंगे ही उड़ जाएंगे। आपने गॉड पार्टिकल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि 2012 में खोज किए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा। ये जो खोज हुई थी ना गाइस, स्विट्जरलैंड में हुई थी और उन्हीं के साइंटिस्ट ने इसको मतलब खोज किया था, द गॉड पार्टिकल को। और ये जो गॉड पार्टिकल है, ये हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सन 1998 में 14 साल पहले सिम्पसन्स के एक एपिसोड में
द गॉड पार्टिकल बोनस के मास को कैलकुलेट करके दिखाया गया था। पूरा सेम चीज़, पूरा सेम गणित दिखाया गया था गाइस उस ब्लैक बोर्ड में लिख के। जिन साइंटिस्ट ने इन गॉड पार्टिकल्स को ढूंढा था, उनको खुद को नहीं पता हुआ कि भाई आगे चलकर हम इसी चीज़ को खोज करने वाला जो हम सिम्पसन्स एपिसोड में देख चुके हैं। मगर ये बात ना लिमिट ही क्रॉस कर दी भाई। बिजनेस डील तक तो चलो सही था। साइंस के इतने बड़े एक्सपेरिमेंट, इतने बड़ी खोज को सेम टू सेम एग्जैक्ट 10 साल 14 साल पहले ब्लैक बोर्ड में उसी का फॉर्मूला लिख के दिखा देना, ये कोई ऑर्डिनरी शो तो नहीं हो सकता भाई। एक ऑर्डिनरी शो तो दिखाया ही नहीं सकता ऐसे शो को। लिटरली ये सब चीज़ें देखने के बाद मेरे को लगता है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सिंपल ही लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें सिंपल ही नहीं होती। आप खुद ही सोचिए कि एक सिंपल से कार्टून में कितने ही ज़्यादा सीक्रेट छुपे हुए हैं अभी भी। लेकिन आप लोग बोलोगे कि क्या यार वही सब बातें बता रहे हो जो बाकी यूट्यूबर लोग बताते हैं। सस्पेंस तो क्रिएट कर लिया, आप सोल्यूशन तो बताया ही नहीं। आप ये बताओ हमें, तो टेंशन ना लो, मैं आपको सब बताऊंगा कि सिम्पसन्स इन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कैसे करता है, सिम्पसन्स के पीछे की लॉजिक क्या है। तो चलिए जानते हैं कि इन सब के पीछे की लॉजिक क्या है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि प्रेडिक्शन क्या होती है, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होती है। फ्यूचर प्रेडिक्शन किसी घटना को एग्जैक्ट डेट, टाइम, प्लेस के साथ बताना कि इस समय इस जगह ये घटना होने वाली है, इस चीज को कहा जाता है प्रेडिक्शन। लेकिन सिम्पसन्स ने कभी भी कोई प्रेडिक्शन किया ही नहीं गाइस। उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि हम जो घटना दिखा रहे हैं वो फ्यूचर में कब और कहाँ होगी करके। उन्होंने बस लगाया तुक्का कि फ्यूचर में ये हो सकता है, वो हो सकता है। और तुक्के एक दो ने, उन्होंने 1.5 लाख तुक्के लगाए। सिम्पसन्स के जितने भी एपिसोड में जितने भी लोग हैं जो फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को इशारा करते हैं, उनके टोटल नंबर 1.5 लाख है गाइस। और उनमें से जो एक्चुअली में घटा है वो ओनली 43 घटना ही घटा है अभी तक। और 43 में से 13 तो ऐसे प्रेडिक्शन हैं या ऐसे सीन्स हैं जिनको रिक्रिएट किया जा सकता है जानबूझकर, क्या किए भी हैं। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का क्लाइमेक्स वाला सीन जिसमें ड्रैगन आग फेंक के सिटी को जला रहा होता है। अब बच गए बस 30 प्रेडिक्शन। अब 1.5 लाख में से 30 प्रेडिक्शन में लग गए तुक्के, सही हो गए 30 प्रेडिक्शन। 1.5 लाख प्रेडिक्शन में 30 तुक्के सही लगे। तो क्या आप बोलोगे कि सिम्पसन्स प्रेडिक्शन करता है? नहीं, वो केवल गैस करता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, और उनमें से कुछ चीज़ें सही हो जाते हैं। आपको YouTube में कई सारी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको मिसलीड किया जा रहा है। लोग ये बता रहे हैं कि 2023 में ये होने वाला है, 2024 में वो होने वाला है। लोग ऐसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि सिम्पसन्स ही सब प्रेडिक्ट करके बैठा है। और लोग ये भी बोल रहे हैं कि सिम्पसन्स ने बताया तो ऐसा ही होगा फ्यूचर में। मतलब आपका फ्यूचर और इस दुनिया का फ्यूचर एक कार्टून डिसाइड करेगा। बहुत से लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं जिसमें वो सिम्पसन्स कार्टून को कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ा जा रहा है। मतलब इनके जो मेकर्स हैं वो टाइम ट्रेवल्स हैं, और पता नहीं लोग उन पे भरोसा भी कर रहे हैं। लेकिन हम सिम्पसन्स कार्टून की प्रेडिक्शन की मिस्ट्री आज सॉल्व कर चुके हैं। हमने आपको बता दिया है कि वो कैसे प्रेडिक्ट करता है, क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, वो क्वेश्चन बाद में तो गाइस आज वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इतना ही था। देखो गाइस, अगर आपको ये मिस्ट्री सॉल्व लगी तो कमेंट में लिख दो सॉल्व है मिस्ट्री। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछना था गाइस, सिम्पसन्स के जो मेकर्स हैं या जो क्रिएटर हैं, उन्होंने अपना नाम और अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा? क्या वो सही में टाइम ट्रेवल थे? ये बात तो रही, हमें नहीं पता। आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।